धन्यवाद मोहता जी। इसके बाद इस कार्यक्रम के समन्वयक ओम जी पाटनी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ पे इस कार्यक्रम का प्रस्तावित करें। ओम जी पाटनी। नमस्ते आदरणीय मंच और उपस्थित श्रोताओं। आज का दिन इचलकरंजी के इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों के अंदर लिखाया जाएगा। कारण एक है कि आज हमारे बीच में एक वो हस्ती मौजूद है कि जिस हस्ती को सुनने के लिए हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर 20 देशों के श्रोता लालायित रहते हैं कि कब मुनव्वर राणा साहब हमारे देश में आए, हमारे शहर में आए और अपनी शायरी से, क्योंकि एक संजीदगी भरी शायरी जब मुनव्वर जी राणा ने आने का कबूल किया उसी दिन हमको मालूम पड़ गया कि यह इचलकरंजी के अंदर एक नया इतिहास बनेगा। क्योंकि जब तक हमें मालूम है बॉम्बे से लेकर हुबली के बीच में इन 800 किलोमीटर के बीच के अंदर कभी भी मुनव्वर जी राणा ने अपने कदम यहाँ की धरती पर रखे नहीं हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि मुनव्वर जी राणा और हिंदुस्तान के सभी चिर परिचित और सभी श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवि और शायर हमारे बीच में हैं। जिन संस्थाओं की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, एक एक मिनट का एक एक सेकंड में मैं उनका नाम बताता हूँ कि मनोरंजन मंडल जो पिछले 45 वर्षों से इचलकरंजी के लोगों की सांस्कृतिक भूख मिटाने का काम करती है, जहाँ पे लोगों को विचारवंत सुनने के कार्यक्रम मिलते हैं और युवाओं का एजुकेशनल हेल्प करने का काम मनोरंजन मंडल करता है। रोटरी क्लब ऑफ इचलकरंजी सेंट्रल जो पिछले 28-29 सालों से इचलकरंजी में शैक्षणिक, सांस्कृतिक, वैद्यकीय ये सभी तरह के कार्यक्रम करके इचलकरंजी के लोगों को एक नया कुछ सीखने को, नया सेवा देने का काम करती है। दगड़ूलाल मर्दा फाउंडेशन जो पिछले 40 वर्षों से जो संस्थाएं काम करती है उनको आर्थिक सहयोग तो देते ही हैं, लेकिन अपने ट्रस्ट की ओर से सामाजिक, शैक्षणिक और वैद्यकीय के रूप में जो सहायता करते हैं, इचलकरंजी के निवासी उनके इस योगदान को नहीं भूल पाएंगे। और मारवाड़ी युवा मंच शाखा इचलकरंजी जो पिछले 27 वर्षों से इचलकरंजी शहर के अंदर अपना सांस्कृतिक दर्जा, अपना क्रीड़ा दर्जा और अपने वैद्यकीय सेवाओं के कारण इचलकरंजी के अंदर जाना जाता है। इनरविल क्लब ऑफ इचलकरंजी रोटरी के साथ में इनरविल पिछले 30 वर्षों से जो काम इनरविल महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए करता है, उसके साथ में ही अनेक वैद्यकीय और सांस्कृतिक काम इनरविल क्लब इचलकरंजी यहाँ पे करती है। रोटरी क्लब ऑफ इचलकरंजी टेक्सटाइल सिटी बंधुओं 9 वर्षों का पुराना है क्लब। आज हर एक स्कूल के अंदर स्कूल वाइज लाइब्रेरी हो, चाहे डेस्क वितरण हो, चाहे महिलाओं के लिए मेडिकल कैंप हो, चाहे अपंगों को जयपुर फुट बिठाने का काम हो, चाहे स्कूलों में टॉयलेट ब्लॉक बिठाने का काम हो, रोटरी क्लब इचलकरंजी टेक्सटाइल सिटी करता है। और ह्यूमन वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट एक ऐसी संस्था जिनके कारण से ही ये 2012 के बाद में इचलकरंजी के अंदर हिंदी कवि सम्मेलन और मुशायरे का आगाज़ हमने यहाँ पे किया। और उनके कारण एक सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है हम यहाँ पे करते हैं। ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट का आज के कार्यक्रम में भी बहुत अच्छा सहयोग है। बंधुओं, कहते हैं कि जब कभी नसीब उगड़ते हैं तो ऐसे शायर हमारे बीच में आते हैं कि ईश्वर ने अनमोल शायर गिनती के ही बनाए हैं और उन सब शायरों में सबसे कीमती आज हमारे बीच में आए हैं। हाँ जी, सिर्फ लोगों के और मंच के ऊपर राज करने वाले नहीं, लोगों के दिलों के ऊपर राज करने वाले मुनव्वर जी राणा जब इन्होंने अपनी शायरी की और शायरी करने के बाद में युवा अवस्थाओं से शायरी करने के बाद में जब हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर गए। और आज आपको बताते हुए हर्ष होता है कि दुबई का कोई भी मुशायरा ऐसा नहीं होता है जिसके अंदर मुनव्वर जी राणा ना हो। मगर मुनव्वर जी राणा के वहाँ पे मुशायरे कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन मुशायरे करते नहीं हैं। और जब इन्होंने अपने माँ के ऊपर जब कविताएं सुनाने चालू की तो लोगों ने, उसके बाद में बहुत सारे शायरों ने, बहुत सारे कवियों ने मानवीय संवेदना को लेकर के जब कविता लिखना शुरू किया तो एक इतिहास बन गया। और उसके बारे में कहा जा सकता है कि तुम वो सूरज हो, मुनव्वर राणा जी साहब, तुम वो सूरज हो जिसके पीछे पीछे आकाश चलेगा और तुम वो दीपक हो जिसके पीछे पीछे प्रकाश चलेगा। सच कहते हैं राणा साहब, जिन राहों पर आप कदम डाल दो उन पर ही इतिहास चलेगा, उन पर ही इतिहास चलेगा। आज हिंदुस्तान के सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवि यहाँ पे विराजित है। बंधुओं, हम आज गैर हिंदी राज्य के अंदर यहाँ पे बैठे हैं। इचलकरंजी जो छोटा सा शहर है, लेकिन इचलकरंजी का एक अलग रंग है, अलग ढंग है, क्योंकि यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा इतनी सुदृढ़ है और इतनी उज्जवल है कि लोग हम देखने को तरसते हैं कि जो काम बड़े बड़े शहरों में नहीं होता है वो छोटे से गांव इचलकरंजी में होता है। या कहे जाए तो पूरा हिंदुस्तान अगर किसी शहर के अंदर बसता है तो वो इचलकरंजी के अंदर बसता है। और इचलकरंजी की इन सभी संस्थाओं के कारण से ये मुशायरा और यहाँ पे हो रहा है। भाषा दो दिलों को नहीं, दो प्रांतों को नहीं, दो राज्यों को नहीं, लेकिन दो संस्कृतियों को जोड़ती है।
आज उर्दू एक अपना अलग मुकाम लेके है और एक हिंदी एक अलग मुकाम लेकर के हैं। आपने देखा होगा कि जब भाषा दिलों के करीब जाती है तो जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट एक आश्चर्य से भरा होता है। पहले हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो अपने भाषण के कारण गिने जाते थे, उसके बाद में उनकी ही सुपुत्री इंदिरा गांधी जिन्होंने पूरे देश में अपने भाषणों से तहलका मचाया था, और उसके बाद में अगर नाम लिया जाए तो मैं उनको प्रधानमंत्री बोलने के पहले हिंदुस्तान के ज्येष्ठ कवि बोलूँगा कि आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी साहब, जिन्होंने अपने भाषण के कारण और अपनी कविताओं के कारण स्टेज को भी गौरवान्वित किया और अपने देश को गौरवान्वित किया। और आज हम अगर देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने भाषणों के कारण नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना एक राज फैलाए हुए हैं। इसलिए हिंदी की या जो भी भाषा है, हमें अपनी प्रांतीय भाषा, हमें अपनी सबसे पहले मातृभाषा, उसके बाद में प्रांतीय भाषा और उसके बाद में राष्ट्रीय भाषा को जोड़ करके रखना है। और यही काम आज यहाँ पे जो गंगा जमुना तहजीब है, जो हिंदी और उर्दू की ये तहजीब है, वो यहाँ पे साकार होने जा रही है। इसलिए यहाँ पे पधारे हुए मैं सभी कवियों का स्वागत करता हूँ इन लाइनों के साथ में कि अपना ये देश त्योहारों का देश है, अपना ये देश उत्सवों का त्योहार देश है, अपना ये देश रंगों का देश है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही गणेशोत्सव और मुहर्रम एक साथ मनाया था, और आने वाले कुछ दिनों में 2-3 दिनों के बाद में विजयोत्सव, विजयादशमी और हम दीपावली मनाने जा रहे हैं। मैं आने वाली विजयोत्सव की और दीपावली की आपको शुभकामनाएं देते हुए अपनी प्रस्तावना को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अपनी माटी का एक ऐसा तुलसी, अपनी माटी की जब तुलसी जिसको हम जल सींचते हैं तो वो तुलसी बड़ी हो जाती है और वातावरण को एक महका देती है। ठीक उसी तरह से इरफान सानूरी सर जो अपने निजी शहर के हैं, लेकिन निजी शहर के होने के बाद में जो पिछले 10 सालों में इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर जो बड़े बड़े शहर हैं, चाहे वो कर्नाटक के गांव हो, चाहे यूपी के हो, चाहे दिल्ली के हो, चाहे मेरठ के हो, वहाँ पे जाकर मुशायरा और अपनी संजीदगी भरी शायरी से जो नाम कमाया है। इसलिए इचलकरंजी का नाम, इचलकरंजी की बाहर ले जाने वाले इरफान सानूरी सर को मैं मंच के ऊपर आमंत्रित करता हूँ, और आगे की पूरी कमान इरफान सानूरी जी सर और नज़र बिजनौरी जी सर ये संभालेंगे। श्री इरफान सानूरी सर।